Hello, my beautiful people. Yes, Aries, I Nidhi Verma welcome you all for this very special prediction time. ये रहने वाला है आपका 2024 predictions. Yes, ये साल कैसा रहेगा, लव लाइफ, करियर, फाइनेंस सब करेंगे. पहले तो आई होप मेष राशि जहाँ पे भी हो सेफ और सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. हैप्पी 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 न्यू ईयर. यस, हम लोग देखने वाले हैं ये साल आपका लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, जनरल क्या आ रहा है आपके लिए, क्लाइमैक्सेस, ये साल नई चीजें. ऑल्सो हम देखेंगे कि ओरेकल्स जी आपके लिए क्या बोल रहे हैं. तो बहुत कुछ देखने वाला है ये साल आपके लिए क्या हो रहा है एरीज. यस, आपके लिए क्या करना है, आपको देखना है कि ये रीड आपको रेजोनेट करता है या नहीं, कैसे पता चलेगा. इसलिए हम लोग नियर पास्ट भी करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि यस ये आपके प्रिडिक्शंस है या नहीं, आपके रीड है या नहीं. तो आपको एंड तक देखना है और मेक श्योर करना है कि अगर रीड रेजोनेट किया तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी तरफ से रहेगा. मेरे लिए बहुत सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट. टेबल बहुत सारा हिल रहा है, पता नहीं क्यों. आई एम सो सॉरी अबाउट इट. विद दैट एरीज देखते हैं आपके लिए ये साल क्या लेके आ रहा है, 2024 क्या लेके आ रहा है. कार्ड्स फॉर एरीज. विल स्टार्ट विद ओरेकल्स जी. ऑब्वियसली पहले हम लोग देखेंगे कि आप बिग चेंजेस क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये साल. सो कार्ड्स एरीज के लिए, मेष राशि के लिए, वन कार्ड फॉर दिस ईयर 2024. ये साल एरीज के लिए वन कार्ड फॉर एरीज फॉर 2024. ओके, पहली बात तो एरीज मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा न्यू लोग आपके लाइफ में मिलने वाले हैं. तो नई नई चीजें आपके लाइफ में होने वाली, चाहे वो लव से रिलेटेड रहो, करियर फाइनेंस से रिलेटेड रहो, मुझे नहीं पता. और ये नई चीजों में आपके स्किल्स काम में आने वाले हैं. और आपकी मेनली स्किल्स कौन से काम में आने वाले एरीज, कम्युनिकेशन. मुझे दिख रहा है हो नए लोगों को आप मिल रहे हो, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो. आप नए जॉब में जा रहे हो जहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे हो तो बहुत ज्यादा बातें करना पड़ रहा है. आप अचानक से एक एंकर बन रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बातें करना पड़ रहा है, मुझे नहीं पता. सो लॉट ऑफ मतलब लोगों को मिलना, नई नई बातें होना. सो बिग चेंजेस यही है कि नए नए लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में ये साल एरीज, और उनके साथ बहुत ज्यादा बातें होने वाली है. और अपनी ऑल्सो एक चीज को ध्यान में रखना एरीज की, जो भी आप बोलो तो बोलने के बाद मत सोचो कि आपने क्या बोल दिया. सोचो और फिर बोलो क्या किया. थिंक एंड देन एक्ट. क्योंकि ये साल आपके कम्युनिकेशन पे सब कुछ डिपेंड होने वाला है, सब कुछ, कि आपका फ्यूचर कैसे रहेगा, है ना. तो मेक श्योर करना है कि कम्युनिकेशन आपका 100 आउट ऑफ 100 रहे इस साल. विद दैट एरीज जल्दी से देखते हैं टैरो जी क्या बोल रहे हैं. सो कार्ड्स ये साल स्टार्ट करेंगे पहले लव लाइफ. सो कार्ड्स एरीज का लव लाइफ 2024 ये साल, हाँ एरीज का लव लाइफ ये साल 2024 क्या बोल रहा है एरीज का लव लाइफ. लेट्स सी एरीज लव लाइफ कार्ड्स. Wow, Aries. Okay. ठीक है, क्लेरिफाई भी करेंगे फिर और डेप्थ में बात करेंगे. पहली बात एरीज, ओवरऑल एज आई सेड कि बहुत ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्टेड होने वाले, बहुत सारे लोगों को आप मिलने वाले हो, तो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने वाला है. आप सिंगल रहो या आप किसी के साथ हो, तो आपकी शादी हो रही है तो सबको आपका अटेंशन है. मतलब बेसिकली सब लोग एरीज करना चाहते हैं. आप बहुत बोल्ड ब्यूटीफुल दिख रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि यस आपने जो लाइफ में कुछ चाहिए था वो ये सब आपने पा लिया. तो काफी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, सक्सेसफुल. आपको ऐसा लग रहा है कि यस आपकी जो लव लाइफ है वो सही राह में जा रही है. तो दिस ईयर यू बीइंग वेरी हैप्पी, विच इज वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू एरीज कि हमारा स्टार्ट ही इतना ब्यूटीफुल हुआ है. तो आप बहुत हैप्पी हो ये साल आपके लव लाइफ को लेके. आप हो सक रहा है नए लोगों को मिल रहे हो, नई चीजें एंजॉय कर रहे हो, आपको खुद के बारे में नई नई चीजें पता चल रही है, आपको लोगों के बारे में नई नई चीजें पता चल रही है. फॉर एग्जाम्पल आपको अभी तक लग रहा था कि आपको वेकेशन के लिए बीच जाना पसंद है, सडनली दिस ईयर यू रियलाइजिंग कि नहीं मुझे तो माउंटेन्स जाना भी पसंद है. बहुत बकवास एग्जाम्पल दिया, बट देन यस मुझे दिख रहा है कि आप घूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, अटेंशन पा रहे हो सबका. आपको बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि यस आपने बहुत लोगों का प्यार पाया है, विच इज मेकिंग यू फील प्राउड. तो आप इवेंचुअली प्राउड फील कर रहे हो. पर अब इसी चक्कर की वजह से ये होने वाला एरीज कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा आपको रेस्ट लेने का, और ये आपकी दिक्कत रहने वाली है एरीज. लेट्स टॉक नियर पास्ट में. मुझे दिख रहा है कि एरीज लव लाइफ को आप काफी कंट्रोलिंग ऑफ कंट्रोलिंग, बहुत ऑन एंड ऑफ हो रहा था एरीज. इसी वजह से आपके हाथ में कुछ चीजें बन नहीं पा रही थी और आप आपकी लव लाइफ में काबू नहीं ले पा रहे थे. बट दिस ईयर यू आर एंजॉइंग.
आप कोई एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रख रहे हो, बट एक चीज़ पे हम आएंगे एडवाइस पे, तब हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट यार जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में काफ़ी आप पॉजिटिव हो ये साल, बहुत हैप्पी हो ये साल। मेरा मोस्ट फेवरेट कार्ड आया है, मतलब आपको लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लग रहा था कि आप लास्ट 4 years पे एक अंधेरे रूम में बैठे होते आपके लव लाइफ में, तो आप ये साल ऐसा लग रहा है कि रूम खोल के आप फाइनली बाहर निकल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सन रेज आपके ऊपर आ रही है, आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, सडनली आपको रोशनी दे दी गई है, सडनली आपके धूप के ऊपर, आपके आंखों के ऊपर से पट्टी हटा दी गई है, तो आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। नियर फ्यूचर में, आने वाले सालों में भी ये मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करते हुए नजर आ रहे हो। आपको पता है कि एग्जैक्टली मतलब वो बोलते हैं ना कि लव का डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी अपडेट होता रहेगा, आप भी अपडेट होते रहोगे। राइट नाउ ये साल मुझे दिख रहा है एरीज काफ़ी बाउंड्रीज रखने की कोशिश कर रहे हो आप, उस पर भी हम बात आएंगे। नाउ ये सब के चक्कर में, काफ़ी खुश में, काफ़ी इंजॉयमेंट के चक्कर में भी मुझे दिख रहा है कि आप, आपके पार्टनर भी ऐसे फील होगा दोनों को बार बार कि मतलब हम लोग कम्युनिकेशन बीच में मुझे स्टॉप करना देना चाहिए, निधि मुझे अभी फिलहाल स्टॉप करना चाहिए कि मुझे अभी लव लाइफ पर ही, मुझे अभी करियर फाइनेंस पे फोकस करना है। इसी वजह से पॉसिबल ही एरीज कि आप बहुत लोगों को छोड़ दो या आपको कोई छोड़ दे ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, है ना। नाउ मुझे कोई और नहीं दिख रहा, ये आप ही दिख रहे हो, क्लेरिफाई भी करेंगे क्योंकि आपके आसपास मुझे दिख रहा है बहुत सारा प्यार एरीज, मुझे दिख रहा है कि समवन, कोई है आपके आसपास ये साल एरीज जो आपको बहुत ज्यादा बेहद प्यार करता है, आपसे मैरिज कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, प्रपोजल कर रहा है, मुझे नहीं पता, आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके किड्स हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट देयर इज अ लॉट ऑफ लव। स्कार्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक, तो ये मेल है फीमेल है जो भी है, बहुत ब्यूटीफुल है, इमोशनली ओपन है, आपको समझना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आपके पार्टनर हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, पर भर भर के वाटर साइन और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे आ रहे हैं। एरीज आपको बस यही टेंशन है कि अब ये मुझे आ रहा है बार बार कि एरीज जब आप प्यार में गिर जाते हो तो आपको लगता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना, आप कुछ एक्स्ट्रा कर जाते हो, देन रिटर्न आपको जब मिलता नहीं तो आप डर जाते हो, इसी वजह से आपने काफी गार्ड अप रखा हुआ है, तो आपको बस यही डर है कि सब कुछ आपको ना करना पड़ जाए, फिर बाद में आपका जो मीठा मीठा फल हो मीठा मीठा ना भी हो तो मुझे मजा नहीं आता है मेरी, है ना, उसी वजह से आपका डर है। एंड वंस अगेन एरीज, जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत ज्यादा टाइम इसको उसको देना पड़ेगा, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा खुद पे, तो एक चक्कर ये भी रहेगा कि आपके प्लेट में बहुत सारा कुछ सर्व होने वाला है, सो दैट्स गोइंग टू बी लिटिल हार्ड फॉर यू। इसी वजह से आप शायद कुछ लोगों को डिसअपॉइंट करो या अवॉइड करो, पर आपके आसपास बहुत ज़्यादा प्यार 100% अवेलेबल है जो आपको बताना चाहते हैं, फिजिकली, वर्बली, हर एक वे से, हर एक वे से। लेट्स क्लियरिफाई, फिर बात करेंगे। ओके कार्ड्स, प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर एरीज। कार्ड्स एरीज, नियर फ्यूचर में आप पैटर्न्स जो आप पास्ट में एक पैटर्न फॉलो करते थे एरीज, मुझे नहीं पता कि फॉर एग्जाम्पल निधि, अगर मुझे किसी ने ज्यादा गिफ्ट्स दिए तो मुझे प्रूव होता है कि वो मुझसे कुछ ज्यादा प्यार करते हैं। निधि, अगर मुझे किसी ने फोन ज्यादा रिप्लाई पर टाइम दिया तो मुझे प्रूव हुआ कि मुझे प्यार ज्यादा करता है। तो वो आपके जो पैटर्न्स है, वो आपके जो रूल्स रेगुलेशंस, आपके जो डेफिनेशन है, वो चेंज हो रहे हैं एरीज इन द नियर फ्यूचर, और आप बहुत पॉजिटिवली कर रहे हो। You're forgiving yourself, you're forgiving others. Okay, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एरीज, यू आर डूइंग इट, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब एरीज को पता है कि एरीज बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही मैचो है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। एरीज जहाँ जाते हैं वहां पे के सारे लोग एरीज को ही देखते हैं, तो जब आप खुद से इतना प्यार करते हो तो लोग अपने आप आपको प्यार करेंगे। तो यही आप फंडा यूज कर रहे हो एरीज, जो आपको बहुत ब्यूटीफुल फंडा है, सो आपका टैग यही रहेगा, अंडे का फंडा। यही आप कर रहे हो, अंडे का फंडा यूज कर रहे हो, विच इज आप अपने आप को इतना प्यार कर रहे हो कि लोग मजबूर हो रहे हैं आपको प्यार करने के लिए, लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। यू आर ग्रैबिंग, मतलब आप लोगों को बिना कुछ करके भी खींचना चाह रहे हो, और इसी वजह से अब जैसे मैंने बोला कि बहुत लोगों को मिलना जुलना हो रहा है, बहुत आप
मतलब बोलते हैं ना कि you're making sure अगर आपको चाहिए कि आप 2,000 रुपए के कपड़े पहनो, तो आप मेक श्योर कर रहे हो कि आप उसके लिए मेहनत करो, चाहे वो कैसी भी रहे, और उसको वर्थ इट पाओ, और फिर वो पहनो, और फिर ब्यूटीफुली बाहर जाओ। तो मेकिंग श्योर कि आप आपकी वर्थ खुद को भी पहचान रहे हो, लोगों को भी दिखा रहे हो, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसी चक्कर में आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, फाइनेंसेस थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाएंगे, ब्रेक लेने का टाइम नहीं मिलेगा, और आपको दिक्कत ऐसा लगेगा कि अब होगा क्या नहीं होगा, बस यही चैलेंज रहने वाला है, उसके अलावा और कोई चैलेंज नहीं है। फैमिली, कमिटमेंट एंड फाइनेंसेस, लव लाइफ, उसके अलावा लोग तो आसपास बहुत है। एरीज नियर पास में मुझे दिख रहा है कि देखो आप जाने की कोशिश कर रहे थे, आपका प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे थे एरीज, झगड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट एक जिद थी उसी की वजह से। ऐसे आप दिल से रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे थे, आपको बस ऐसे हाँ यार ठीक है करना है इसके साथ खत्म, तो आप खत्म कर रहे थे, तो पास्ट में बस ऐसी एनर्जीज आ रही है। बट दिस ईयर आपको रियलाइज हो रहा है, आप लोगों को मिल रहे हो, आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने क्या राइट जा रहे थे, क्या रॉन्ग जा रहे थे, आप कैसे हो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, 5 उंगली 5 अलग अलग, तो आप खुद को पहचान रहे हो, उनको पहचान रहे हो, उनको पहचान रहे हो, सबको जान रहे हो, पहचान रहे हो, यू फीलिंग हैप्पी अबाउट योर सेल्फ। आप थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स जी इन रिटर्न आपको थैंक यू बोल रहे हो। आप लोगों को बहुत मिल रहे हो इस साल एरीज, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन है और बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी उसी चीज की वजह से। आपके मतलब टू बी ऑनेस्ट एरीज, लव लाइफ में आपके ये सब बहुत ऑप्शंस रहने वाला है, सो लॉट ऑफ ऑप्शंस और लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला, इन द नियर फ्यूचर एरीज, ये मेकिंग श्योर कि आपके जो बैड हैबिट्स थे, आपके जो भी बैड ट्रेट्स थे, आपके जो भी पैटर्न्स थे, आपके जो भी लव लाइफ को जो अफेक्ट कर रही थी चीजें, वो लोग रहने दो, एडिक्शंस रहने दो, स्मोकिंग रहने दो, ज्यादा फोन करना रहने दो, कुछ भी एक चीज जो आपके लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत लेके आ रही थी, आप मेक श्योर करो एरीज कि उसको आप टाटा बाय बाय करके फिनिश ऑफ कर रहे हो। ओके, नाउ दिस ईयर एरीज, एज आई सेड, कि आप पास्ट मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे कट ऑफ करना चाहिए, वहां से कट ऑफ कर रहे हो। ओके, पर प्यार से कर रहे हो, बट प्यार से कर रहे हो। नाउ दैट्स द रीजन एरीज, आपको पता है आपकी वर्थ क्या है, और आप आपके टाइम टू टाइम एरीज आप अपने आप को वहां से निकलवा जा रहे हो, तो लोग आपकी तरफ और अट्रैक्टेड हो रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट एरीज, आई रिपीट, 2 to 7 ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं ये साल आपके लिए प्यार में आते वक्त। बट राइट नाउ एरीज, राइट नाउ जैसे मैंने बोला कि आप बस कोशिश कर रहे हो कि स्वीट रहो, प्यार से बात करो, खुद को भी हैंडल करो, सामने वाले को भी हैंडल करो, तो आप मीन नहीं बन रहे हो। पर आपके सामने वाले जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके लिए कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो आपको एक ऑप्शन ट्रीट नहीं करते, वो आपको चॉइस मेक कर चुके हैं और आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। बट मुझे आप देख रहे हो उनकी तरफ से थोड़ा सा वॉक ऑफ करते हुए। नॉट दैट आप उनको ये नहीं बोल रहे कि मुझे आपसे बात ही नहीं करना, आप उनको बोल रहे कि नॉट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप रखेंगे, बट हम रिलेशनशिप का बाद में सोचेंगे। उसी वजह से वो जो आप सामने वाले पर्सन है, उनको तो आपके साथ रिलेशनशिप ही चाहिए, शादी के टाइप से चाहिए, कि वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं 100%। आपके पर्सन जो भी रहेंगे एरीज ये साल, वाटर साइन या फायर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो ये साल बहुत स्ट्रेस्ड है आपको लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आपको पकड़ के रखना है, उन्होंने आपको छोड़ के जाने नहीं देना है, उनको ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट जरूर करना है, ठीक है। एज आई सेड, आपको बस यही डर है कि आप सब काम कर दो, बाद में आपको पता चले कि यार मैंने तो सही काम किया या नहीं किया, नहीं पता ही नहीं चला। तो आपके लिए एडवाइस यही है एरीज के, फल का मत सोचो, काम करते जाओ, जिद्दी मत बनो। यू आर वेरी स्मार्ट, ओके एरीज, यू आर वेरी स्मार्ट, बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि दिल के मामले में स्मार्टनेस नहीं, थोड़ा सा दिल का मामले में दिल इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जहाँ पे आपको मिलना है वहाँ पे लोगों को मिलो, जहाँ पे आपको एंटरटेन करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट देन यू हैव टू मेक श्योर दैट जो भी कुछ आप कर्मा करते हो, किसी के बारे में सोचते हो, बोलते हो, जानते हो, पहचानते हो, जो भी आप करते हो वो आपकी तरफ, जैसे आप मैनिफेस्टर हो बहुत बड़े, तो आपको पता ही होगा कि जो आप देते हो 10 फोल्ड वापस आता है। तो मेक श्योर करना है कि बाउंड्रीज थोड़े से नीचे कर दो, कि आप जब बाउंड्रीज ऊपर रखते हो तो सामने वाला भी अपने बाउंड्रीज अपने आप ऊपर लेके आ जाएंगे, और वो भी आपसे बात करने के लिए थोड़े से हिचकिचाएंगे, कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा गैप हो जाएगा। तो मेक श्योर करना है कि खुद की बातें रखो, टाइम दो, उनकी बातें सुनो, जानो, पहचानो, घाई नहीं करनी, घाई कौन करने कोई नहीं बोल रहा, ठीक है। बट देन लव इज अवेलेबल फॉर यू एरीज दिस ईयर, आपका चॉइस है वेदर आप सिलेक्ट करो या ना करो। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से यू आर एंजॉइंग, यू आर वेरी हैप्पी, आप खुद में चेंजेस लेके आ रहे हो, आपकी लव लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, सामने वाले इंसान में चेंजेस लेके आ रहे हो, सो लॉट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स इज हैपनिंग।
बट मेक श्योर करना कि टाइम टू टाइम एरीज ब्रेक भी ले लो, क्योंकि ब्रेक नहीं लेते वक्त दिख रहे हो मुझे आप, तो ब्रेक लेना है, ठीक है एरीज। जल्दी से अभी हम लोग देखेंगे करियर फाइनेंसेस और फिर हम बात करेंगे ओरेकल्स जी से, ठीक है। लेट्स सी एरीज का करियर फाइनेंस फॉर 2023। काज एरीज का करियर फाइनेंस फॉर 2024, सॉरी 2023 बोल रही मैं भी, ओ माय गॉड, थोड़ी सी अभी टाइम लगेगा नहीं। सो काज एरीज का ये साल करियर फाइनेंस कैसे रहेगा? आई एम श्योर हैप्पी जैसा लव लाइफ था वैसा ही रहेगा। काज एरीज का करियर फाइनेंस, ओके अब बहुत ज्यादा एरीज पहले तो यस, आप मतलब बोलना स्टार्ट में जैसे मैंने बोला कि आप कुछ तो एक जॉब टाइप्स या कुछ तो कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है पहली बात है तो, और फिर बाद में आपके स्किल्स, आपका इंटेलिजेंस दिखाना है, आपका कम्युनिकेशन दिखाना है, आपका एक्सपीरियंस दिखाना है, आपका बोल्डनेस दिखाना है, आपका शार्पनेस दिखाना है। मतलब आपको आपके पास कितना है वो दिखाना है। एनीवेज पहले बात करते हैं एरीज, नियर पास्ट में आप करियर फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, टू बी ऑनेस्ट। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही थी, अभी ओवर थिंकिंग फुकट में चल रही थी, मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस अवेलेबल था, बट फिर भी आप ले रहे थे। अब एक चीज तो होती है एरीज, देखो कि पैसे जो होते हैं, लव लाइफ, लव रिलेशनशिप्स इज व्हाट यू क्रिएट ऑन दिस अर्थ, ओके। और फाइनेंसेस जो होते हैं वो भगवान ही देता है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो एरीज फिर भी आप बहुत ज्यादा ऐसे सोच रहे थे कि नहीं मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं वो करके दिखाऊंगा। हार्डवर्क आप बिल्कुल कर सकते हैं एरीज, बट देन आपके नसीब में जितना है उतना ही मिलेगा, ध्यान में रखनी है। बट एनीवेज नियर पास्ट में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, कैसा होगा आपका करियर फाइनेंसेस, कैसा नहीं होगा, क्यों होगा, कब होगा, नीति मैं तो डूबे जा रहा हूँ उधार में, मैं तो डूबे जा रही हूँ, मेरे तो सारे टेस्ट फेल हो रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा। बट देन अ वेरी पॉजिटिव नोट, ये साल आप बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, इंटेलिजेंट बन रहे हो, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम फेल भी हो जा रहा है, उसके बदले में आपको दूसरा क्या करना चाहिए आप वो सोच रहे हो। कोई जॉब निकल भी जा रहा है तो आप उसके बदले में दूसरा क्या कर सकते हो वो सोच रहे हो। सो यू बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, वेरी बोल्ड, और आप फ्यूचर का सोच रहे हो। ये नहीं सोच रहे कि पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो नहीं हो रहा है, नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, आप बस पॉजिटिव सोच रहे हो। ऑल्सो इन द नियर फ्यूचर आप वही कर रहे हो जो पास्ट में गलतियां की, जैसे लव लाइफ में, करियर फाइनेंस में आप वही कर रहे हो कि अगर कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं जा रही, आप उस चीजों को छोड़ दे रहे हो, आप पकड़ के नहीं चल रहे हो, ओके। आपकी स्ट्रेंथ यही रहने वाली है ये साल के, आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अब फिलहाल में व्हाट इज मेकिंग माई हार्ट हैप्पी अभी के लिए, अब अभी के लिए क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो एरीज, मेष राशि, बस उसी पे आपका फोकस रहेगा। बट उसी चक्कर में एक चीज ये होने वाली है कि ना फॉर एग्जाम्पल है ना, आई एम वेरी हैप्पी विथ कैंडी क्रश गेम, बट अभी मार्केट में कुछ नए गेम्स आए हुए हैं, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपने आप को भी अपडेट करूँ, अपग्रेड करूँ, वो नए गेम्स भी ट्राई करूँ, मे भी मुझे पसंद आ जाए नहीं आ जाए, डेफिनेटली मैं कैंडी क्रश भी खेल सकती हूँ। तो मेक श्योर करना है कि आप वो भी करो। बहुत गंदा एग्जाम्पल दिया, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेक श्योर करना है कि आप पुरानी चीजें भी करो पर नई चीजें को भी एक्सेप्ट करो, खुद को चाहे रहने दो चाहे सिचुएशन रहने दो। फिजिकली मेंटली तो आप बढ़ रहे हो आगे, इमोशनली भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे बस करना है उसके लिए मैं कर रही हूँ, खुद को हार थकार नहीं कर देना है, ठीक है। आपके लिए जैसे एडवाइस क्लियरिफाई करने के बाद में बात करूंगी, क्योंकि एडवाइस में आपके लिए आया है कि जो भी कुछ दिमाग में ख्याली पुलाव है उसको हटा दो, तो वो ख्याली पुलाव क्या है पहले मैं उसको क्लियरिफाई करूंगी, फिर बात करेंगे। कार्ड्स फॉर एरीज करियर फाइनेंस 2024, लेट्स सी एरीज, प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई। वेरी नाइस एरीज, जब आप यूनिवर्स जी को बोलते हो ना ठीक है मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, तभी उसी टाइम पे नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप जब बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप जब कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हो, तभी जाके आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी जिसके आप कभी सोच भी नहीं सकते हो और आपने कभी सोचा भी नहीं था। और हो सकता है कि वो पास से अपॉर्चुनिटी आ जाए, जो हो सकता है कि आपने किसी को ठुकराया, किसी ने आपको ठुकराया, वो आपके पास वापस आ रहा है कि एरीज हमको तुम चाहिए, इन द नियर फ्यूचर हो रहा है वो। लेट्स नॉट जंप इन टू नियर फ्यूचर, पास्ट में मुझे दिख रहा है कि पहली बात तो एरीज कोई एक मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, उनका काफी इम्पैक्ट है आपके करियर फाइनेंसेस पे,
ये कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट आपके बॉस हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं। उनकी वजह से काफ़ी आपके करियर फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट ज़रूर है, ठीक है। तो इन द नियर पास्ट मुझे दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपने किसी को सपोर्ट मांगा, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे कि कुछ होगा भी या मेरा नहीं भी होगा। और दोस्तों जैसे मैंने बोला कि आपकी जो भी मेहनत थी वो मेहनत रंग नहीं ला रही थी, तो आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं यार निधि, ये मेरे लिए है ही नहीं शायद। फॉर एग्जाम्पल आपको गिटार में आपको बनना था गिटारिस्ट, तो आपने क्लासेस ज्वाइन की, अच्छे से सीखा वगैरह, बट देन आपको कहीं पे जॉब ही नहीं मिला, तो आपको पैसे कमाने का चांस ही नहीं मिला। बट देन ये साल मुझे दिख रहा है कि आप नई नई चीज़ें खुद के लिए सीख रहे हो, आप नई नई चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हो, भले ही आपसे बन नहीं पा रहा है। हो सकता है कि आप गिटार के बाद आप ड्रम सीखने जा रहे हो, आपसे बन नहीं पा रहा है, आप स्ट्रेस जरूर ले रहे हो, पर वो चीज़ सीखने की ज़रूरत कर रहे हो और आप घाई नहीं कर रहे हो, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो नहीं कर रहे हो। आप इजीली जा रहे हो, स्मार्ट बन रहे हो, ठीक है। उनको क्या ज़रूरत है अभी? उनको ड्रम्स की ज़रूरत है, आई विल लर्न ड्रम्स, वैसे टाइप का कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि आप घाई नहीं कर रहे हो, आप मेच्योरिटी दिखा रहे हो, आप ज़्यादा बातों का ज़्यादा इन्वेस्ट, फिजिकल ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आई रिपीट, आप माइंड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो ये साल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो करियर फाइनेंसिस को लेके, फिजिकल थोड़ा सा कम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। पर जैसे आपके लिए एडवाइस यही है कि एरीज, नई नई चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना है, जो ऑनलाइन नई चीज़ें आई है वो चीज़ों को आपको सीखना है, उससे आपका ही भला होगा, ऑब्वियसली इन द रिटर्न लोगों का भी भला होगा। जब आप कुछ सीखोगे, उसका कुछ रिटर्न दोगे आप यूनिवर्स को, किसी को कुछ हेल्प करोगे, तो उनका भी हेल्प ही होगा। उस चीज़ को ध्यान में रखना है, डरना नहीं है, नई चीज़ें आपसे बिल्कुल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत दूंगी मेरी मम्मी का एग्जाम्पल की, जब नया नया आया था व्हाट्सएप पे फेसबुक, तब उनको भी अपनी मॉम्स, आपकी मॉम्स को भी होगा कि यूज करने के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं था, बट देन एज दे वेंट ऑन, या फिर हम सैमसंग से आईफोन पे जाते हैं तो हम स्टार्ट में इतना कंफर्टेबल नहीं होते, बट देन एज वी मूव ऑन, उसके बाद हमको पता चलता है कि येस वी कैन डू इट, और वो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं था, चाहे वो ओला यूज करना रहे, चाहे वो जी पे यूज करना रहे, कुछ भी करना रहे, ठीक है। आई रिपीट, इन द नियर फ्यूचर एक बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस हेल्प तो मिलेगी, पोजीशन वाइज भी हेल्प मिलेगी, तो उसके लिए आपको रेडी रखना है। आउट ऑफ नोवेयर वो आने वाला है, ये आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए एडवाइस, जैसे मैं बोल रही थी कि क्या होना चाहिए, एडवाइस आपको यही होना चाहिए एरीज, नेकी कर दरिया में डाल उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं, यू हैव टू मेक श्योर एरीज, ये आपका हार्डवर्क आप करते रहो। आपको ये नहीं करना है कि भगवान मैंने तो अपना हार्डवर्क किया, आपने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। भगवान को क्या करना है, भगवान को करने दो, आप आपका हार्डवर्क करते रहो, मनी माइंडेड मत रहो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं है कि आपको कोई जॉब ऑफर आया हुआ, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ठीक है, एक इंसान बोल रहा है कि मुझे इतना काम कर दे, मैं तुमको 4 रुपये दूंगा, दूसरा इंसान बोल रहा है मुझे ये काम कर दे, मैं तुमको 6 रुपये दूंगा, बट देन यू नो कि वो जो इंसान है, पर्सन भी, उनके पास किटकिट ज्यादा होगा, पर पर्सन ए के पास किटकिट कम होगा, पैसा कम होगा, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा स्मार्ट बनो, भले 2 पैसे कम मिले, बट किटकिट कम होनी चाहिए, वैसे मेक श्योर करना है कि टेढ़ी उंगली से अपना काम ज्यादा निकलवाना है, हो सकता है वो इंसान आपको 5 रुपीज भी दे दे, है ना। तो वो चीज ध्यान में रखनी है, पैसे दिमाग में इतना नहीं रखना, मनी माइंडेड इतना नहीं बनना है, और मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास नहीं है तो यू डोंट हैव टू स्पेंड, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। ऐसे नहीं है कि हाँ घाई नहीं करना, निधि ने बोला हुआ उसका मतलब इससे उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, वेट करना है अपने टाइम का, वेट करना है अपने टाइम का। विद दैट जल्दी से हम लोग देखेंगे आपके लिए अब एरीज लास्ट एंड द बेस्ट ओरेकल्स जी क्या बोल रहा है, ठीक है। लेट्स सी ओरेकल्स जी फॉर एरीज, 3 ओरेकल्स कार्ड्स फॉर एरीज, और ये कार्ड्स एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए 2024 ये साल एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए 3 कार्ड्स एरीज, लेट्स सी। अच्छा कैटेगरीज लगते हैं, लव लाइफ, करियर फाइनेंस एंड जनरल, ठीक है। कार्ड्स एरीज 2024, एरीज की करियर फाइनेंस, ओके ठीक है। यस एरीज, ये साल आप बहुत ज्यादा लोगों से भागने की कोशिश कर रहे हो, देखो आप खुद भाग रहे हो, भागो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप खुद का एंजॉयमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एक्चुअली, तो आप उसी की वजह से भागने की कोशिश कर रहे हो। बट देन एरीज यू हैव टू मेक श्योर कि आप अभी के लिए तो भाग जाओगे, पर बाद में वो चीज आपके पास जरूर आएगी, तो मेक श्योर करना है कि चीजें रैप राउंड करो अच्छे से, प्यार से, सिर्फ अवॉइड करने की जरूरत से नहीं, खुद को भी हील करो, लोगों को भी हील करने दो, पॉजिटिव रहो, भागने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। मैंने कल ही परसों पापा साईं बाबा का पोस्ट देखा था, इफ इट गोज लेट इट गो, इफ इट कम्स लेट इट कम्स, बाबा नोज इट बेटर। तो अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो वो किसी चीज की वजह से आ रहा है, मेक श्योर करना है कि वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको हम कंप्लीट कर दें। करियर फाइनेंसेस में मैनी ऑप्शंस, डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और ऑप्शंस, ऐसा लग रहा है ये करूं मैं, वो करूं मैं, वहां जाऊं मैं, वहां जाऊं, ये क्यों काम नहीं कर रहा, वैसे होगा या वैसे होगा। वैसे दिमाग को नहीं रखना, मनी माइंडेड नहीं रखना है। सिर्फ आपका दिल क्या बोल रहा है वो करते जाना है, मेहनत करते जाना है, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ देना है। इन जनरल आपके लिए आया है होल्डिंग ऑन टाइट नॉट लेटिंग गो। तो कुछ एक चीज है एरीज, या आपको कोई बहुत ज्यादा पकड़ रहा है किसी चीज की वजह से, या आप एक किसी चीज को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़े हुए हो। शायद वो आपके लिए सही नहीं है, शायद वो इंसान के लिए सही नहीं जो पकड़े हुए हो। तो ध्यान देना है और मेक श्योर करना है जो राइट है, नॉट जस्ट राइट, मेक श्योर करना है कि कम्युनिकेट करो, और जो लॉजिकली वो चीज के लिए हो सकता है सही, वो चीज आपको करनी है। विद दैट एरीज, आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में, और अगर किया तो जैसे हमने डिस्कस किया था, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ से मेरे लिए। हैव अ वेरी ग्रेट ईयर, मिलने वाली बहुत जल्द एरीज, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक। निधि वर्मा इज साइनिंग ऑफ एरीज, बाय बाय।